इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा था इंद्राणी मुखर्जी और उससे जुड़े रिश्तों की पेचीदगी को। किस तरह से एक लड़की अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए रिश्तों को ताक पर रख देती है और अपने माँ बाप तो दूर वह अपने बच्चों से भी झूठ बोलती है। इंद्राणी मुखर्जी के लिए रिश्तों की जोर बस आगे बढ़ने और बेशुमार दौलत कमाने का जरिया मात्र था। वह इमोशन से कोसों दूर थी। अब इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। साल 2015 में मुंबई के एक बार में एक आदमी बैठकर शराब पी रहा था। शराब पीते हुए ही वह अपने एक दोस्त से कह रहा था कि मैंने एक मर्डर किया है और मेरे पास एक पिस्तौल भी है। उसी बार में इत्तेफाक से एक पुलिस इन्फॉर्मर भी बैठा हुआ था जो इन सब की बात को सुन रहा था। ये सब बातें हो रही थी और अब पलक झपकते ही यह सूचना मुंबई पुलिस तक पहुंच गई और मुंबई पुलिस अब उस शख्स के पीछे लग गया। कुछ ही दिनों के बाद 21 अगस्त 2015 को मुंबई पुलिस ने जब उसे बांद्रा से अरेस्ट किया, उस समय उसके पास से एक पिस्टल बरामद हुआ। वह शख्स अब पुलिस के गिरफ्त में अच्छे से आ चुका था। 43 साल के इस शख्स का नाम था श्याम मनोहर राय। शुरुआती पूछताछ में पहले तो श्याम राय अनजान बना रहा, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने पुलिस के सामने 2012 में एक मर्डर में शामिल होने की बात को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही उसी पूछताछ में यह बात भी सामने आई कि यह आदमी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था और उसी के लिए काम भी करता था। लेकिन फिलहाल पुलिस ने अवैध रूप से पिस्टल रखने के सिलसिले में उसको गिरफ्तार कर लिया। श्याम राय के जरिए जब नाम इंद्राणी मुखर्जी का आया तो जांच और शक की सुई अब उसके ऊपर भी जाने वाली थी। मुंबई पुलिस के हाथ श्याम राय जैसा एक सुराग हाथ लग गया था। पुलिस ने ढंग से पूछताछ शुरू कर दी। उस समय जाकर श्याम राय ने पुलिस को बताया कि मई 2012 में एक लड़की का मर्डर करने के बाद उसने उस शव को रायगढ़ के जंगलों में जलाने की कोशिश की और फिर अधजली लाश को दफनाकर वहीं से निकल आया। मुंबई पुलिस की टीम रायगढ़ पुलिस के साथ इस मामले की जांच में जुट गई। श्याम राय की निशानदेही पर जंगल में खुदाई की गई, जिसमें एक महिला की लाश के कुछ अवशेष मिले। मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंचना चाह रही थी, इसीलिए पुलिस ने श्याम राय से एक राउंड और पूछताछ की। इस बार श्याम राय भी टूट गया। उसने पुलिस के सामने सब कुछ सच सच बोलना शुरू कर दिया। श्याम राय ने बताया कि कुछ वक्त पहले वह पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। इंद्राणी के कहने पर ही उसने शीना बोरा को गला दबाकर हत्या कर दिया था। इतना ही नहीं, किसी को इस बारे में पता ना चले, इसलिए लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दिया था। इस समय तक इंद्राणी मुखर्जी मीडिया वर्ल्ड में बड़ी पर्सनैलिटी बन चुकी थी। उसके ऊपर हाथ डालने के लिए पुलिस को पुख्ता सबूत चाहिए थे। लेकिन श्याम राय के खुलासे के बाद मुंबई पुलिस ने 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई में उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। इंद्राणी मुखर्जी अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करती रही और साथ ही यह भी पूरे जोर शोर से कहती रही कि शीना उसकी बेटी नहीं बल्कि उसकी बहन है और 3 साल से वह अमेरिका में रहकर अपना एजुकेशन कंप्लीट कर रही है। तो चलिए अब आपको वापस से साल 2012 में लेकर चलते हैं। 24 अप्रैल साल 2012 को मुंबई मेट्रो 1 में शीना बोरा के नाम से एक रेजिग्नेशन लेटर मिला था। मुंबई मेट्रो 1 ने भी सोचा कि कोई एम्प्लॉय जॉब छोड़ना चाहता है, इसमें नई बात क्या है। फिर उसी रात को राहुल मुखर्जी के नंबर पर शीना के मोबाइल से एक मैसेज जाता है, जिसमें वह लिखी थी कि मैं अमेरिका जा रही हूं और तुमसे हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर रही हूं। राहुल मुखर्जी को ये बात थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और उसी शाम को वह उससे मिला भी था। राहुल इस मैसेज के आने के बाद उसे बहुत कॉल ट्राई किया, लेकिन शीना से उसकी बात नहीं हो पाई। राहुल मुखर्जी वर्ली में स्थित इंद्राणी के घर गया। वहां इंद्राणी भी उसे यही बात बोली कि वह अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती है और वह पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चली गई है। राहुल मुखर्जी को इन सब बातों पर यकीन हो ही नहीं रहा था, जिसके बाद वह वर्ली पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने चला गया। पुलिस जब इंद्राणी के घर गई तब इंद्राणी के नौकर ने कहा कि वह इंडिया के बाहर गई हुई है। जब इंद्राणी वापस इंडिया आई तो वह खुद ही पुलिस के पास गई और बोली कि शीना अमेरिका गई हुई है और वह राहुल से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती है। अब पुलिस भी इस बात को मान चुकी थी और राहुल भी खुद को समझा लिया था कि वाकई शीना उसकी जिंदगी से जा चुकी है। लेकिन सब कुछ जब इतना आसान ही होता तो यह शीना बोरा मर्डर केस नहीं होता। चीजें कॉम्प्लिकेट की हुई थी, गुत्थी सुलझनी अभी बाकी थी।
24 अप्रैल 2012 की तारीख सबसे खास है। इससे एक दिन पहले यानी कि 23 अप्रैल को शीना अपने दूसरे हस्बैंड संजीव खन्ना को कोलकाता फोन लगाती है। वह उससे कहती है कि पीटर का बेटा राहुल मेरी बेटी शीना के साथ शादी करना चाहता है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी बेटी विधि को कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अब कुछ करना होगा। संजीव ने पूछा कि क्या करना है। इस पर इंद्राणी बोलती है कि शीना को मारकर उसे रास्ते से हटाना होगा। संजीव खन्ना भी एक पल के लिए सहम जाता है, लेकिन फिर भी इंद्राणी उसे मना लेती है। इसके बाद 23 अप्रैल को ही संजीव खन्ना मुंबई आता है और एक होटल में रुकता है। सारे कामों की प्लानिंग 3 लोगों के बीच हुई थी। इंद्राणी मुखर्जी, कोलकाता से आया उसका दूसरा पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय। 24 अप्रैल को इंद्राणी शीना को मिलने के लिए बुलाती है। शीना को राहुल शाम को बांद्रा में ड्रॉप कर देता है और राहुल चला जाता है। फिर वे चारों गाड़ी में बैठ जाता है जिसे श्याम राय चला रहा था। इस गाड़ी को भाड़े पर लिया गया था। इस गाड़ी में आगे की सीट पर इंद्राणी खुद बैठती है और संजीव के साथ शीना पीछे की सीट पर बैठती है। उस गाड़ी में सब कुछ न कुछ ड्रिंक लेते हैं, लेकिन शीना का ड्रिंक अलग रहता है। उसे पीते ही वह बेहोश हो जाती है और फिर संजीव खन्ना हाथ से गला दबाकर उसे वहीं पर मार देता है। इसके अगले दिन 25 अप्रैल 2012 को सुबह 4 बजे अब वो तीनों इस लाश को ठिकाने लगाने के लिए मुंबई के बाहर पनवेल हाईवे के पास जंगल में चले जाते हैं। पुलिस तलाशी ना हो इसके लिए शीना की लाश को पीछे की सीट पर इंद्राणी और संजीव अपने बीच में बैठाते हैं। इसके बाद वे सभी शीना के डेड बॉडी को उसी रायगढ़ के जंगल में जलाकर वहां से भागकर वापस मुंबई आ जाता है और सब अपने अपने काम में बिजी हो जाता है। तो चलिए अब वापस आते हैं साल 2015 के अगस्त महीने में। 25 अगस्त 2015 को इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना को कोलकाता में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 26 अगस्त को शीना का भाई मिखाइल बोरा ने इस बात को डिस्क्लोज किया कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। यह केस फिर से फंस गया। फिर बाद में यह मामला 18 सितंबर 2015 को सीबीआई को सौंप दिया गया। शीना के मर्डर के पीछे इंद्राणी का मोटिव उसके दूसरे पति संजीव खन्ना से हुए बेटी को प्रॉपर्टी देना नहीं था, बल्कि खुद इंद्राणी को अपना रेपुटेशन बचाना था। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब पीटर को यह बात पता चलती कि शीना उसकी बेटी है और शादी के समय वह उससे झूठ बोली है तो पीटर को बुरा लगता और हो सकता है यह शादी भी टूट जाती। शादी टूटने से इंद्राणी को फाइनेंशियली लॉस होता और इधर इंद्राणी ठहरी गोल्ड डिगर, जिसके लिए पैसों के आगे रिश्तों की कोई कीमत ही नहीं थी, चाहे वह उसकी खुद की ही बेटी क्यों न हो। मुंबई के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में ऑनर किलिंग का यह पहला मामला था जिसने माँ बेटी के संबंधों को तार तार कर दिया था। इस केस में 4 गिरफ्तारी हुई। इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी, संजीव खन्ना और श्याम राय। इन सभी के ऊपर किडनैपिंग, मर्डर, कॉन्स्पिरेसी और सबूत मिटाने का आरोप लगा। सभी को जेल हुई। इनमें से पीटर मुखर्जी को 4.5 साल मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में रहने के बाद 20 मार्च 2020 को जमानत पर रिहा किया गया। वहीं इंद्राणी मुखर्जी को 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी को 6 साल से अधिक समय जेल में रहने के आधार पर जमानत का आदेश दिया था। इंद्राणी ने दलील दी थी कि उसका मुकदमा 6 साल से भी ज़्यादा समय से चल रहा है, अभी इसके जल्द निपटने की कोई संभावना ही नहीं है, इसीलिए मुझे जमानत दिया जाए। इसी बीच 4 अक्टूबर 2019 को इंद्राणी और पीटर मुखर्जी ने जेल में रहते हुए अपनी शादी खत्म करने का फैसला किया। मुंबई के फैमिली कोर्ट ने उनका तलाक मंजूर किया। इस केस से जुड़े सभी मुख्य आरोपी रिहा हो चुके हैं, लेकिन एक बेगुनाह जिसका किसी से कुछ वास्ता ही नहीं था वह इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक मर्डर हुआ, सबूत और गवाह भी मिल गए, आरोपी को भी कंफर्म कर लिया गया। बावजूद इसके ना तो किसी को उम्र कैद हुई और ना ही फांसी। एक मौत की कीमत सिर्फ 6-7 साल की जेल है। वाह रे भारत की न्याय व्यवस्था। यह कहानी किसी सस्पेंस फिल्मी पटकथा से कम बिल्कुल भी नहीं थी, इसीलिए फिल्म वाले इस पर भी एक फीचर फिल्म बनाने से कहां पीछे रहने वाले थे। साल 2016 में इस केस के मीडिया में आने के बाद एक फिल्म आई, डार्क चॉकलेट। इस फिल्म को अग्निदेव चटर्जी ने निर्देशित किया था और कथित रूप से इस फिल्म में महिमा चौधरी इंद्राणी मुखर्जी के किरदार को प्ले की थी। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाई थी। तो यही थी पूरी कहानी शीना बोरा मर्डर केस की, जिसे हमने आपको पूरे टाइमलाइन के साथ
इत्मीनान से सुनाया। यह कहानी आपको कैसी लगी और आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।